हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टॉक्साइड्स। राइट। सो जैसा कि हम जान रहे हैं कि आज का जो ज़माना चल रहा है वह है कुछ बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस का, जिसका इस्तेमाल अलग अलग तरीक़ों के लिए किया जाता है। तो टॉक्साइड एक ऐसा कंटेंट होता है जिसमें हम उसके हार्मफुल इफ़ेक्ट को हटा देते हैं किसी भी पैथोजन का, और नीडी को देने के बाद उसकी इम्यून सिस्टम इज जस्ट लाइक वर्क लाइक ए वैक्सीन, राइट। सो इट इज विच इज बीइंग यूज्ड इन द वैक्सीन। तो उसी के मतलब उसको कैसे बनाते हैं फार्मा इंडस्ट्री में, बेसिकली उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे स्टेप बाय स्टेप। बहुत ही सिंपल एंड इजी स्टेप में आपको समझ में आने वाला है, तो आप देखते रहिए। तो इसमें हम जैसे कि पहले देखते हैं कि टॉक्साइड होता क्या है। तो पहला है, टॉक्साइड आर इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन्स that have lost their harmful effects but retain their ability to stimulate an immune response, है ना। It is used in vaccines to protect against disease such as tetanus, diphtheria and many more, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, यह इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन्स, ठीक है। इनएक्टिवेटेड, इस चीज़ का इस्तेमाल करना जरूरी है यहाँ पे, है ना। एक्टिवेटेड रहेगा तो वह मतलब नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे किस कंडीशन में, वो अपने हार्मफुल इफेक्ट को खो चुका है ना, लॉस देयर हार्मफुल इफेक्ट, लेकिन उसकी जो क्षमता है किसी भी इम्यून रिस्पांस को बढ़ाने की, स्टिमुलेट करने की, इनिशिएट करने की, वो अभी भी बरकरार है। सो इट इज़ यूज्ड इन वैक्सीन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिसीज। अब टिटनेस का जो टॉक्साइड हम बनाएंगे, उसमें टिटनेस का ही बैक्टीरिया का जो वो अंश रहेगा, लेकिन उसको हम ऐसे बनाएंगे कि उसकी जो हार्मफुल इफेक्ट है वो नहीं रहेगी, बट वो इट कैन स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स, है ना। तो ये बेसिक सिंपल स्टेप्स में इसका चलता है यहाँ पे, है ना। कोई मतलब बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता है, बना मतलब समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वेन एवर यू विल प्रिपेयरिंग मे बी इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, आई डेफिनेटली आई एग्री। बट यहाँ पे हम उसको इस तरह से समझेंगे, क्योंकि इसमें क्या होगा देखिए, कोई भी टॉक्साइड को जैसे यहाँ पे कल्चर करना पड़ेगा। सेलेक्टेड जो भी मतलब बैक्टीरिया है, जैसे टिटनस का एग्जांपल लिए हैं तो हम क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई को यहाँ पे कल्चर करेंगे। उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर सेंट्रीफ्यूज करके उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब अलग करेंगे। उसके बाद उसको इनएक्टिवेट करेंगे फार्मेल्डिहाइड डाल के 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में। उसके बाद हम उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे बाय प्रेसिपिटेशन मेथड। उसके बाद हम उसमें एडजॉर्प्शन करेंगे, जो भी एडजुवेंट्स हैं उसके साथ उसको जोड़ के, मे भी प्रिजर्वेटिव, स्टेबलाइजर वगैरह वगैरह। फिर उसको स्टेरिलाइजेशन करेंगे, फर्दर प्यूरिफाई करने के बाद फाइनल टॉक्साइड हमको मिलने वाला है। तो उसी को हम बेसिकली 6 स्टेप में जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। तो जब हम कल्चरिंग ऑफ बैक्टीरिया की बात करते हैं तो डेफिनेटली इट हैज़ टू बी कल्टिवेटेड इन द लेबोरेटरी बाय इन ऑप्टिमम कंडीशन। द टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, अब यहाँ पे टिटनेस का एग्जांपल ले रहे हैं तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई, इसको हम खरीदेंगे, मतलब वो मिलता है इंडस्ट्री में, है ना, वही पर्टिकुलर स्पीसीज। तो उसको लेने के बाद फॉर टिटेनस आर कल्चर्ड इन सुइटेबल मीडिया, है ना, कोई भी न्यूट्रिएंट मीडिया जिसमें वो बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो होता है। हम माइक्रोबायोलॉजी में देख चुके हैं, फॉर एग्जांपल लिक्विड ब्रोथ अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन, टेम्परेचर पीएच मेंटेन करते हुए इंक्यूबेटर में रख के उसका ग्रोथ देखना है। या ऑल दिस यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माइक्रो, ठीक है। टॉक्सिन एक्सट्रैक्शन, अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड स्टेप यहाँ पे एक्सट्रैक्शन था। द बैक्टीरियल कल्चर इज फिल्टर्ड और सेंट्रीफ्यूज्ड to separate the toxin containing supernatant from bacterial cell। अब उसको जब हम एक स्पेसिफिक आरपीएम में घुमाएंगे तो उसका जो सुपरनेंट मिलेगा उसमें क्या रहेगा, बैक्टीरियल सेल्स रहेंगे, है ना। दैट एक्चुअली दैट विल कंटेन टॉक्सिन, वो टॉक्सिन हमको चाहिए। फॉर एग्जांपल टीटेनस टॉक्सिन इज कलेक्टेड फ्रॉम द कल्चर मीडियम, है ना। तो ये वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। तीसरा है इनएक्टिवेशन, उसको हम फार्मेल्डिहाइड को डाल के 37 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको इनएक्टिवेट करने वाले हैं। इनएक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन, द एक्सट्रैक्टेड टॉक्सिन इज ट्रीटेड विथ
केमिकल एजेंट्स सच एस फॉर्मेल्डिहाइड, वो भी कितना लेना है आपको, 0.3 to 0.4% एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर सेवरल वीक्स। ऐसा नहीं कि 1 घंटा रख दिए तो ख़त्म हो गया, नहीं, कई हफ्ता तक आपको वहाँ पे उसको ट्रीट करना पड़ेगा। दिस प्रोसेस इनएक्टिवेट इट्स टॉक्सिसिटी। अब नाम ही है टॉक्सिन, तो उसमें टॉक्सिसिटी रहेगा, तो फॉर्मेल्डिहाइड से ट्रीट करने के बाद क्या हो जाता है, उसका टॉक्सिसिटी इनएक्टिवेट हो जाता है, बट इट विल नॉट लूज इट्स शेप, साइज एंड अदर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब उसको प्यूरिफिकेशन करना है। द टॉक्साइड इज प्यूरिफाइड यूजिंग प्रिसिपिटेशन, फिल्ट्रेशन और मे बी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स टू रिमूव अनवांटेड मटेरियल्स। जो भी हमको नहीं चाहिए, सेल डेब्रिस वगैरह ये वो है ना, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी, जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें सेपरेशन टेक्निक प्रिसिपिटेट करेंगे, वहाँ पे मैंने प्रिसिपिटेशन दिया है इमेज डायग्राम में, तो आप उसको ही ड्रॉ कर सकते हैं। प्यूरिफाइड बाय अमोनियम सल्फेट प्रिसिपिटेशन, अमोनियम सल्फेट डाल के उसको प्रिसिपिटेट करके अनवांटेड जो भी अपने जो हमका डिजायर्ड नहीं है वो मटेरियल्स को हम हटा देंगे। ओनली हमको वी नीड द टॉक्सिन्स। एब्जॉर्प्शन ऑन टू एडजुवेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सिर्फ टॉक्सिन से ही हम नहीं बना सकते वैक्सीन। टू इन्हेंस इम्यून रिस्पॉन्सेस द टॉक्साइड में बी एब्जॉर्ब्ड ऑन टू एन एडजुवेंट सच एस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मे बी एल्यूमिनियम फॉस्फेट। तो इससे क्या होता है, उसकी जो मतलब इफिकेसी इंक्रीज हो जाती है, एट द सेम टाइम इट विल बी स्टेबल ऑल्सो। उसके बाद छठवां पॉइंट आप देंगे स्टेरिलाइजेशन एंड द क्वालिटी कंट्रोल। यहाँ पे हमको क्या करना है, उसको स्टेरिलाइज करना पड़ता है। द फाइनल टॉक्साइड इज स्टेरिलाइज्ड यूजिंग फिल्ट्रेशन एंड अंडरगोस पोटेंसी, प्यूरिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग, है ना। द टीटेनस टॉक्साइड वैक्सीन इज टेस्टेड फॉर स्टेरिलिटी बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमको देखना पड़ेगा कि मतलब कहीं कुछ और अनवांटेड माइक्रोब्स या केमिकल्स तो नहीं है, उसकी पोटेंसी बरकरार है कि नहीं, क्वालिटी कंट्रोल में हम ये चेक करेंगे उसकी प्यूरिटी और सेफ्टी के बारे में। ठीक है, देन ओनली इट विल फाइनल गो फॉर दी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो दिस इज द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ टॉक्साइड विच हैज बीन गिवन इन द सिंपल लैंग्वेज एंड स्टेप्स. These notes will be available in Telegram channel. Link I will give you in the description box. By clicking the link, you can download it as a PDF form. If you want, you can prepare your own notes or you can read directly from these best notes. Thank you. Bye bye.